बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 14 प्रत्यय प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय एवं उपसर्ग में सबसे पहले प्रत्यय को पढ़ेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हें अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे सब्जी वाला, तो यहाँ सब्जी शब्द है और वाला प्रत्यय। यहाँ सब्जी शब्द के लिए वाला प्रत्यय का जोड़कर बनाया गया है सब्जी वाला। परिभाषा के रूप में जानते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले पद प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की उत्पत्ति करती है, नए शब्द का जन्म होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्यतः शब्दांश कहलाते हैं। मतलब कि प्रत्यय शब्द नहीं होते, एक शब्द का एक भाग, एक छोटा टुकड़ा होता है जो शब्द से मिलकर नया अर्थ बना देता है। इसलिए इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप में कहीं प्रयोग नहीं होता है। ये शब्दों के अंत में ही लगाए जाते हैं, जो शब्दों के अर्थ में व्याप्त विशेषताओं को उजागर करते हैं या नया शब्द बनाते हैं। तो अगला जानते हैं कि प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है त्वदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। ये ऐसे प्रत्यय हैं, शब्द हैं जो क्रियाओं के पीछे लगते हैं। मतलब क्रिया के बाद में लगने वाले प्रत्यय को कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करने वाले शब्दों को कृत्य प्रत्यय कहते हैं। हिंदी भाषा में कृत्य प्रत्यय से बने कुछ शब्द इस प्रकार हैं, देखते हैं। जैसे पढ़, पढ़ है धातु, पढ़ धातु में आ प्रत्यय लगने पर क्या हो गया? पढ़ा। लड़ धातु में आई प्रत्यय लगने के बाद क्या हो गया? पढ़ाई। नई शब्द बन गया पढ़ाई। जैसे लिख, लिख माने लिखना, इसमें आई प्रत्यय लगने के बाद क्या क्यों हो गया? लिखाई या लिखावट। तो ये धातु में प्रत्यय जुड़कर नए शब्द की उत्पत्ति हुआ। दूसरा, संस्कृत भाषा में भी कृत प्रत्यय के कुछ शब्द बनते हैं। जैसे पूज पर आ, पूज मूल शब्द है, पूज और आ मिलकर पूजा, पाठ और क मिलके पाठक शब्द बने हैं। ये कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार जानते हैं। कृत प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? कृत प्रत्यय के हैं कई प्रकार हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो इसमें कृतवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है चाल, धन, अक, चालक, भूल, धन, अक्कड़। कर्मवाचक क्रिया के कृत प्रत्यय हैं खिल प्लस औना, खिलौना हो गया। करणवाचक कृत प्रत्यय हैं हंस प्लस ई, हंसी। भाववाचक कृत प्रत्यय हैं पढ़, धन, आई, पढ़ाई। क्रियावाचक कृत प्रत्यय हैं स्मरण, धन, अनीय, स्मरणीय। तो ये कृत प्रत्यय के प्रकार या कृत प्रत्यय समझ में आया है। अगला देखते हैं त्वदित प्रत्यय क्या है। ऐसे प्रत्यय शब्द जिन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगाकर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है, उन्हें त्वदित प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रकार कृत प्रत्यय में क्रिया के मूल धातु के मूल रूप में धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द बनाया जाता है और नए शब्द का निर्माण होता है। और इस त्वदित प्रत्यय में क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि के अंत में लगाकर नवीन शब्द का निर्माण किया जाता है। परिभाषा जानते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें त्वदित प्रत्यय कहा जाता है। त्वदित प्रत्यय हिंदी में इससे बने कुछ शब्द देखते हैं। जैसे मीठा, मीठा क्या है? विशेषण है आई, प्रत्यय लगने के बाद क्या हो गया? मिठाई। खट्टा प्लस आई, खटाई, ये हो गया त्वदित प्रत्यय। फारसी से त्वदित प्रत्यय बनते हैं इस प्रकार। खुश, धन, ई, खुशी। अक्ल, ये सब फारसी के शब्द हैं। अक्ल, धन, मंद, अक्लमंद।
और इसके बाद संस्कृत भाषा के तद्धित प्रत्यय से बने शब्द हैं, जैसे लघु मूल शब्द है प्लस ता लघुता, मानव प्लस ता मानवता। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत उर्दू में भी अनेक प्रयोग किए गए हैं, जिन्हें अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं से लिया जाता है। जैसे कबीर, कबीर माने बड़ा होना। अब अफजल, अकबर, नवीन शब्द बन गया बहुत बड़ा। इसी तरह फारसी के हैं और अरबी के भी तद्धित प्रत्यय हैं, जैसे बाबर धन ची, बाबर ची। इंसान धन इयत, इंसानियत। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय के मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहला भाववाचक, संबंधवाचक, क्रमवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, कृतवाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक, बहुवचनवाचक। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? बूढ़ा, बूढ़ा भाव है, बुढ़ापा का भाव है, आपा बुढ़ापा। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है सोना धन आर सुनार। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? ससुर धन आल ससुराल संबंध। चाचा धन एरा चचेरा, ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हुआ। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है काला धन टा कलूटा, खाट धन ओला खटोला। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? 11 मूल शब्द है वाह 11वां, एक धन हरा इकहरा। ये क्या है? क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। मूल शब्द है प्यास, प्रत्यय है आ प्यासा। क्रोध प्रत्यय है ई क्रोधी। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय है बेटा धन ई बेटी, बेटा में ई प्रत्यय लगकर बेटी बन गया है। पंडित में आइन लगाकर पंडिताइन नया शब्द बन गया है। ये हुआ स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? जैसे लड़का मूल शब्द है एक के लिए प्रयोग हुआ, ए प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? लड़के। छात्रा मूल शब्द है छात्रा, जो ए लग गया छात्राएं। तो ये हुआ प्रत्यय के विषय में आप लोग जाने होंगे।